दोस्तों नमस्कार। पैसे को बचाने और बढ़ाने संबंधी जानकारी के लिए फाइनेंस प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम से कैसे हम अपने लिए करोड़ों का फंड बना सकते हैं, वो भी 12,500 रुपये के मंथली निवेश करके। आइए बताते हैं कि क्या कैसा इसमें आगे होता है। दोस्तों जो भी निवेशक अपने निवेश के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, उनके लिए पीपीएफ रिटर्न एक गारंटी की तरह काम करता है, क्योंकि यह निवेश इनडायरेक्टली सरकार द्वारा समर्थित होता है। और पीपीएफ रिटर्न के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप रिस्की इन्वेस्टमेंट निवेश करके ही आप बड़ा फंड तैयार करें। आप पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में भी इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों यदि आप अनुशासन के साथ में धैर्य और सतत निवेश कर सकते हैं, तो आप हर महीने एक छोटी रकम इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप शेयर मार्केट जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट में ही आप पैसा लगाएं। आप पोस्ट ऑफिस जैसे सुरक्षित निवेश के विकल्पों में भी निवेश करके आप अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। यदि आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ भी वर्किंग है, तो दोनों हर महीने अपनी अपनी सैलरी से 6250 रुपये बचा करके भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि पीपीएफ फंड में कितना रिटर्न मिलता है। दोस्तों पीपीएफ फंड यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इस समय 7.1% सालाना ब्याज दर मिल रही है, और यह सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर आधारित है। यह सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है। सरकार हर 3 महीने में इसकी ब्याज दर तय करती है। और दोस्तों पीपीएफ में मिला ब्याज टैक्स फ्री रहता है। पीपीएफ में एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं अधिकतम लिमिट 1.5 लाख रुपये है। यह रकम आप एक मुश्त जमा कर लीजिए या किस्तों में जमा करके आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपीएफ में किए गए निवेश पर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में छूट भी मिलती है। दोस्तों पीपीएफ पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम को 15 साल में मैच्योर होती है। इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशन देकर इसकी मैच्योरिटी अवधि को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 15 साल की मैच्योरिटी के बाद में स्कीम में आगे योगदान करें, या फिर बिना योगदान के ही आप अपनी मैच्योरिटी बढ़ा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में पीपीएफ ब्याज दर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अब हम जानते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में कि यदि हम 12,500 रुपये हर महीने निवेश करते हैं और हर महीने 12,500 रुपये डालते हैं, तो 25 सालों में हमारा 1,03,08,015 रुपये का फंड खड़ा हो जाएगा। इसमें हमें 37,50,000 रुपये हमारी निवेश की राशि होगी। वहीं 65,58,000 रुपये हमारी ब्याज से आय होगी। यदि आप 25 साल की उम्र से यह निवेश शुरू करते हैं, तो 50 साल की उम्र तक में आपके पास में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा तक की रकम आपके हाथ में होगी। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए फाइनेंस प्लस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।